इस गहन चर्चा और विस्तृत विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो हर उस इंसान के लिए एक आईने की तरह काम करेगा जो शेयर बाजार की गहराइयों में उतर चुका है। हाँ बिल्कुल। और एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मतलब निफ्टी ट्रेडिंग से लगातार कमाई करना पूरी तरह से संभव है, कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कड़वी सच्चाई ये है कि लगभग 90% ट्रेडर्स इसमें अपना पूरा कैपिटल साफ कर बैठते हैं, जो कि एक बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। एग्जैक्टली अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। मतलब क्या इन 90% लोगों को आरएसआई, मूविंग एवरेज या प्राइस एक्शन समझ में नहीं आते? क्या उनके जो तकनीकी इंडिकेटर्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है? मुझे लगता है कि कहानी काफी अलग है, और इसी को समझने के लिए आज हम जिस सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं वो है सुदीप शाह की किताब निफ्टी ट्रेडिंग मास्टरी, प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज एंड माइंडसेट फ्रेमवर्क। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी यही है। हम ये डिकोड करेंगे कि तकनीकी ज्ञान होने के बावजूद लोग पैसा क्यों गंवाते हैं। चलिए इसके हर पल्लू को खोलकर समझते हैं। हाँ, इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम उस भ्रम को तोड़ें जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स के दिमाग में होता है। अक्सर लोग ट्रेडिंग को सिर्फ एक तकनीकी खेल मानते हैं। उन्हें लगता है कि बस कोई जादुई होली ग्रेल रणनीति मिल जाए या कोई खास इंडिकेटर मिल जाए, सही कहा, तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनने लगेगा। लेकिन इस किताब के विश्लेषण से ये एकदम स्पष्ट होता है कि ट्रेडिंग में केवल स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। असल में सही मानसिकता और एक मजबूत सिस्टम का होना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और हर दिन संघर्ष करने वाले रिटेल ट्रेडर के बीच का जो अंतर है ना, वो किसी चार्ट पैटर्न में नहीं है, वो उनके दिमाग की वायरिंग में छिपा है। बिल्कुल। यह बहुत ही सटीक बात है। और जो लोग पहले से ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि निफ्टी इंडेक्स की मूवमेंट पर ट्रेड करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। एकदम सही। मतलब निफ्टी ट्रेडिंग को हम 3 मुख्य तरीकों से देखते हैं: निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी ऑप्शंस और ईटीएफ। हम सभी जानते हैं कि बाय और सेल कैसे किया जाता है। नए लोग इसे बहुत सीधा समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो खरीद लेंगे, नीचे जाएगा तो बेच देंगे। लेकिन असल में बाजार इतना आसान नहीं है। सुदीप शाह अपनी किताब में बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी भावनाओं या किसी गट फीलिंग पर काम नहीं करते। उनका पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रक्चर और डेटा पर होता है। स्ट्रक्चर यानी मार्केट का जो ओवरऑल ढांचा है। हाँ, बाजार की संरचना या मार्केट स्ट्रक्चर को समझना सबसे बुनियादी कदम है। बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। इसे हम मुख्य रूप से 3 फेज या चरणों में बांट सकते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, जहां बाजार लगातार नए शिखर छू रहा होता है। बिल्कुल। जब बाजार लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता है, इस फेज में प्रोफेशनल ट्रेडर्स की रणनीति बहुत साफ होती है। वो हर गिरावट या डिप पर खरीदारी करते हैं। उन्हें पता है कि ओवरऑल मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो वो ट्रेंड के खिलाफ जाने की गलती नहीं करते। कभी नहीं। इसके ठीक विपरीत दूसरा फेज होता है डाउन ट्रेंड। इसमें बाजार लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाता है। यहाँ रणनीति बदल जाती है। इस फेज में उछाल यानी रैलीज पर बिकवाली होती है, सेल ऑन रैलीज। और यहीं पर रिटेल ट्रेडर्स अक्सर फंसते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट अब और कितना गिरेगा, बहुत सस्ता हो गया है। वो बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन असली चुनौती तो तीसरे फेज में आती है, जिसे साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है इस फेज का मनोविज्ञान। ये सबसे उलझाऊ फेज है। बाजार ना तो ऊपर का कोई स्पष्ट ट्रेंड दिखाता है और ना नीचे का। वो बस एक ही रेंज के बीच फंसकर रह जाता है, एक मजबूत रेजिस्टेंस और नीचे एक मजबूत सपोर्ट के बीच। एग्जैक्टली। नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा नुकसान इसी साइडवेज मार्केट में करते हैं। स्क्रीन पर बार बार लाल और हरी कैंडल देखकर वो लगातार ट्रेड लेते हैं। बार बार ब्रेकआउट की उम्मीद में एंट्री होती है और बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और ऑप्शंस बायर्स का तो प्रीमियम गलता रहता है। हाँ, थीटा डिके की वजह से। जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार इस दौरान सिर्फ और सिर्फ धैर्य होता है। वो बस सही मौके का इंतजार करते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बाजार के फेस को पहचाने बिना किसी भी सेटअप पर दांव लगाना अपने कैपिटल को आग लगाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब इस चर्चा को किताब में बताए गए निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क की ओर ले चलते हैं। किताब में सफलता के 4 मुख्य स्तंभों का जिक्र किया गया है।
मैं चाहता हूं कि हम इन पिलर्स पर थोड़ी बात करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इन 4 स्तंभों में से पहला स्तंभ है ट्रेंड की पहचान। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर बाजार की दिशा ही नहीं पता, तो ट्रेड लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसके लिए प्रोफेशनल्स कई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मूविंग एवरेज या प्राइस एक्शन। हाँ, 50 या 200 दिन का मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस पहले स्तंभ का एक बहुत ही सख्त नियम है। वो क्या है? नियम ये है कि अगर ट्रेंड साफ नहीं है तो ट्रेड बिल्कुल न लें। मतलब कैपिटल बचाना ही सबसे बड़ा ट्रेड है। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो ट्रेडिंग की रीढ़ है, रिस्क मैनेजमेंट। ये किसी भी ट्रेडिंग करियर को बचाने वाली ढाल है। सुदीप शाह ने किताब में बहुत ही स्पष्ट नियम दिया है कि एक ट्रेड में अपने कैपिटल का केवल 1 से 2% ही रिस्क पर डालना चाहिए। ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर रिस्क कंट्रोल नहीं होगा तो मुनाफा कभी नहीं टिकेगा। रिस्क मैनेजमेंट असल में ईगो मैनेजमेंट है। बिल्कुल। अपनी गलती मानना इंसानी फितरत को पसंद नहीं है। और 1% रिस्क का मतलब है कि पूरा अकाउंट खाली करने के लिए लगातार 100 बार गलत साबित होना पड़ेगा, जो सांख्यिकीय रूप से लगभग असंभव है। सही कहा। इसके बाद तीसरा स्तंभ आता है ट्रेड की योजना, यानी ट्रेड प्लानिंग। हर ट्रेड से पहले एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट तय होना चाहिए। बिना योजना के ट्रेडिंग करना सिर्फ जुआ है। लाइव मार्केट में जब कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तब दिमाग सही फैसले नहीं ले पाता। हाँ, भावनाएं हावी हो जाती हैं। इसलिए जो योजना पहले से बनी होती है वही काम आती है। और इन तीनों स्तंभों को जो चीज एक साथ बांध कर रखती है, वो है चौथा और सबसे जरूरी तत्व, अनुशासन, डिसिप्लिन। इसके बिना तो दुनिया की सबसे बेहतरीन रणनीति भी फेल हो जाती है। बिल्कुल। अगर कोई ट्रेडर तय सिस्टम का पालन नहीं करता है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। ये तो हो गए माइंडसेट और सिस्टम के पिलर्स। अब मैं उन 5 रणनीतियों को सामने रखना चाहता हूं जिनका जिक्र किताब में है और जिनका इस्तेमाल प्रोफेशनल्स करते हैं। हाँ, ये रणनीतियां बाजार के मनोविज्ञान पर ही आधारित है। इनमें सबसे पहली है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये बहुत पॉपुलर है ना? जब कीमत किसी मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलती है या सपोर्ट तोड़कर नीचे जाती है, तो एक बहुत ही मजबूत मोमेंटम आता है। लेकिन इसमें प्रोफेशनल्स हमेशा ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। यानी वो एकदम से नहीं कूदते, क्योंकि फेकआउट्स या झूठे ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं। स्मार्ट मनी अक्सर रिटेलर्स को फंसाने के लिए ऐसे लेवल्स को तोड़ती है। बिल्कुल। इसलिए एक बार लेवल टूट जाए तो कीमत के वापस आकर उस लेवल को टेस्ट करने का इंतजार करना चाहिए। और इसी से जुड़ी है दूसरी रणनीति, पुल बैक ट्रेडिंग। हाँ, कोई भी ट्रेंड सीधा नहीं चलता। ट्रेंड के दौरान जब कीमत अस्थायी रूप से वापस मुड़ती है तो उसे पुल बैक कहते हैं। ये एंट्री का सबसे बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत शानदार होता है। स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा, हमेशा अहम लेवल्स पर रिएक्ट करता है, जैसे कि पिछला हाई, पिछला लो या वीकली लेवल्स। इन पर ट्रेड करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और इन लेवल्स की ताकत को आंकने के लिए चौथी रणनीति काम आती है, वॉल्यूम कंफर्मेशन। कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ कीमत बताते हैं, लेकिन वॉल्यूम उस कीमत की मूवमेंट को कंफर्म करता है। मतलब वॉल्यूम उस गाड़ी का ईंधन है। एग्जैक्टली। अगर ब्रेकआउट मजबूत वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो वो ट्रेड ज्यादा भरोसेमंद होता है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो मूव फेल हो सकता है। समझ गया। और 5वीं रणनीति थोड़ी एडवांस्ड है, ऑप्शन हेजिंग। हाँ, ये प्रोफेशनल्स का एक बहुत बड़ा हथियार है। बाजार में कभी भी कोई खबर आ सकती है, रातों रात गैप डाउन या गैप अप हो सकता है। तो ऐसे में वो अपनी पोजीशंस को ओपन नहीं छोड़ते। नहीं, वो रिस्क को कम करने के लिए ऑप्शंस को हेज करते हैं। इससे उनका नुकसान एक तय सीमा के अंदर ही रहता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बताइए। क्योंकि हमने सही रणनीतियों और सिस्टम की तो बात कर ली, लेकिन हारने वाले ट्रेडर्स आखिर हारते क्यों हैं? सुदीप शाह ने उन 5 बड़ी गलतियों की ओर भी ध्यान खींचा है जो ट्रेडर्स आमतौर पर करते हैं। हाँ, और ये गलतियां बहुत ही आम हैं। पहली गलती है ओवर ट्रेडिंग। हर दिन ट्रेड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ओवर ट्रेडिंग तो कुछ ऐसी हो गई जैसे फ्रिज खोल के बार बार देखना कि शायद कोई नई चीज आ गई हो। स्क्रीन को घूरने से प्रॉफिट नहीं बनता। बिल्कुल, ये सिर्फ डोपामिन की लत है। दूसरी बड़ी गलती है स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना। ये तो किसी भी ट्रेडिंग करियर को खत्म कर सकता है। हाँ, जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो लोग उम्मीद में बैठ जाते हैं कि बस थोड़ा सा ऊपर आ जाए, वो अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं। और एक छोटा नुकसान बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। तीसरी गलती है न्यूज़ ट्रेडिंग।
खबरों के आधार पर ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है। क्योंकि जो खबर हम तक पहुंचती है, स्मार्ट मनी को उसके बारे में बहुत पहले से पता होता है। वो प्राइस इन हो चुकी होती है। और न्यूज ट्रेडिंग में रिटेलर्स अक्सर एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं। सही कहा। चौथी गलती सीधे हमारी न्यूरोलॉजी से जुड़ी है, इमोशनल ट्रेडिंग। डर और लालच। एग्जैक्टली। ये दोनों एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोग दूसरों को पैसा बनाते देख फोमो में आकर टॉप पर एंट्री ले लेते हैं, या फिर डर के मारे एक अच्छे ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। और पांचवी गलती जो इन सब का निचोड़ है, सिस्टम फॉलो ना करना। हाँ, नियम ना मानने पर सफलता असंभव है। बिना नियमों के ट्रेडिंग करना तो बस कैसीनो में जुआ खेलने जैसा है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सफल ट्रेडर वही है जो धैर्य रखता है, अनुशासन बनाए रखता है, रिस्क को कठोरता से कंट्रोल करता है और हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचता है। उनका लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं होता। नहीं, उनका लक्ष्य लगातार मुनाफा या कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना होता है। ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही। अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सारांश निकालें तो ये किताब हमें सिखाती है कि निफ्टी ट्रेडिंग सिर्फ सही चार्ट्स देखने या इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है। ये अपनी भावनाओं को काबू में रखने और एक मजबूत सिस्टम का कड़ाई से पालन करने के बारे में है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर 90% ट्रेडर्स तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण नहीं बल्कि अपनी भावनाओं यानी डर और लालच के कारण हारते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि बाजार पर जीत हासिल करने का असली रास्ता किसी स्क्रीन या चार्ट में नहीं छुपा है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करना असल में खुद के मनोविज्ञान, अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी को पूरी तरह से जीतने में छिपाए है? क्या ये खुद को जानने की एक गहरी यात्रा है? ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम बाजार को ट्रेड कर रहे हैं या बाजार हमारी भावनाओं को ट्रेड कर रहा है? ये सवाल आज की इस चर्चा को एक बहुत ही शानदार मुकाम पर लाकर छोड़ देता है। बिल्कुल। उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण ने निफ्टी ट्रेडिंग के पीछे काम करने वाले असली माइंडसेट को समझने का एक नया नजरिया दिया होगा। इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।